हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड और उस पर क्वेश्चन वगैरह सब हम लोग बनाए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड फोर्स और पोटेंशियल से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन से क्वेश्चन वगैरह सब बनाए थे। और लास्ट में बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जिसमें कि पॉइंट चार्ज का डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं हो रहा था, जैसे रिंग का। तो रिंग का बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसके एक्सिस पर, जिसका कि वैल्यू हम लोग को याद है। उसी पर और भी बेस्ड क्वेश्चन है जो हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो ये कह रहा है कंसीडर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस आर, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्सिस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। उसके एक्सिस पर कहां वो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैक्सिमम है। यही पॉइंट हम लोग को लोकेट करना है। तो चलिए, पिछले क्लास में हम लोग रिंग बनाए थे, रिंग बना लेते हैं। ये रिंग हो गया, चार्ज रिंग है। ये आपका पी पॉइंट है, एक्स डिस्टेंस है इसके एक्सिस पर, इसका रेडियस आर है और इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है और आपका चार्ज जो है वो क्यू। कह रहा है कि एक्स का क्या वैल्यू होगा इस क्वेश्चन में। इस रिंग के ये एक्सिस हम आपको बताया था कि रिंग को ऐसे रखना होगा तब इसका एक्सिस ऐसे आएगा, क्योंकि सरफेस से परपेंडिकुलर ही उसका क्या होता है, एक्सिस होता है। तो इसलिए एक्स डिस्टेंस, एक्स का क्या वैल्यू होगा जहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, मैक्सिमम हो। यही आपको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग रिंग के कारण उसके एक्सिस पर फील्ड पढ़े थे, तो हम यहां लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं E इज इक्वल टू क्यू एक्स बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। यही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक्स डिस्टेंस पर। अब ये वैल्यू तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अभी कहता है कि E का मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर होगा, मतलब x का क्या वैल्यू होगा जहां पर कि E का वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। तो देखो, E मैक्सिमम के लिए डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, मिनिमम। ये डिनोमिनेटर मिनिमम होना चाहिए, ये मैक्सिमम के लिए डिनोमिनेटर मिनिमम होना चाहिए। तो अब बताइए, डिनोमिनेटर इसमें वेरिएबल क्या है, x। लेकिन ये बात आप समझिए कि ये x केवल नीचे नहीं है कि डिनोमिनेटर मिनिमम कर देंगे तो E का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। हमारे पास ऊपर में भी वेरिएबल है, नीचे में भी है। तो ऐसा जगह जो क्लियर कट नहीं दिख रहा है तो हम लोग डिफरेंशिएशन का सहारा लेते हैं। हम लोग पढ़े कि किसी का भी मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए हम यहां पर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे dbs wrt x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, और x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो d बाई डी एक्स इज इक्वल टू q, कांस्टेंट को आउट कीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है बाहर हो गया। अब बताइए, डिवीजन वाला फॉर्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन का। तो पहले ऊपर को डिफरेंशिएट कीजिए, तो dx नीचे को जो करते हो मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस। अब ऊपर वाला को छोड़ दीजिए और नीचे वाला को डिफरेंशिएट कीजिए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 और dx। अब देखिए, यहां पर फंक्शन ऑफ फंक्शन से जिस पर पावर है वो बिना पावर का होना चाहिए, dx का पावर n बाई dx, तब उसका रिजल्ट होता है n(x(n-1). तो इसलिए यहां पर कितना पावर है, इतना, इसलिए इतना रहना चाहिए, तब ए फॉर्मूला पर डिफरेंशिएशन का बैठ पाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको फंक्शन बोलते हैं। तो डायरेक्ट यहां लिखते हैं आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू डी आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ये हो गया, और डिवाइडेड बाई रूल के अनुसार से नीचे वाला का होल स्क्वायर। तो देखिए, नीचे वाला का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 कट जाएगा, तो क्यूब बच जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब, ये बच जाएगा।
अब एक स्टेप में और सिंप्लीफाई कर लीजिए। डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी एक्स क्या हो गया 1, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 0 का क्यों रह गया 3/2 माइनस एक्स। इसका डिफरेंशिएशन बताइए, पावर नीचे चलाएगा और इसमें से एक कम जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका पावर हो जाएगा 3/2 माइनस 1। और इसमें देखिए आर क्या है कांस्टेंट, तो 0 हो गया, ऐसा क्या हो जाएगा 2x, ये 2x हो गया। और ए नीचे में आपका जैसे है राइट कर लीजिए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका पावर हो जाएगा 3। अब हम लोग इस लिखेंगे और सोल्व करेंगे। फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो आइए देखते हैं 0 करने के बाद क्या होगा। 0 इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, देखिए आपका इसमें कॉमन क्या हो रहा है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 सब में कॉमन है। देखिए यहां पर 1/2 कॉमन लीजिएगा तो कितना बच जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें कितना बचेगा, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा पावर ये पूरा बाहर कॉमन हो जाएगा, तो बच जाएगा 3x स्क्वायर, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 3x स्क्वायर। और नीचे में आपका रहेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। देख लीजिए सिंप्लीफिकेशन, ये आपका पावर कितना हो गया हाफ, ये हाफ आपका बाहर कॉमन में चला गया, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 3x स्क्वायर इसमें बच जाएगा, इसमें तो आपका इतना बचेगा। अब सिंप्लीफाई कीजिए, 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये सब 0 में चला जाएगा। क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 और ये बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। अब बताइए 3 फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन 0 है, इसका मतलब है या तो तीनों फैक्टर 0, नहीं तो कोई 2 गो, नहीं तो 1। तो अब बताइए क्यू नॉट इक्वल टू 0, चार्जेज जब 0 हो जाएगा तो ये सब इवेंट होगा ही नहीं। आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि रूट में निगेटिव आ जाएगा रेडियस, ये भी संभव नहीं है। तो लास्ट मोमेंट जो बचा आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2, x इज इक्वल टू आर बाय रूट 2। यही देखिए आपका आंसर हो जाएगा, मतलब वो पॉइंट है आर बाय रूट 2 जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मैक्सिमम। इस क्वेश्चन का यही आंसर हो गया। कभी कभी अगर पूछे कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन में नहीं कह रहा है, लेकिन हम एक्स्ट्रा आपको बता रहे हैं। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू क्या है तो एक्स का वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, ये अलग से थोड़ा सा ये मैथ्स का अगर वैल्यू पूछे तब बताना है, ऐसे ही क्वेश्चन में पूछ नहीं रहा है, लेकिन आप निकालने के लिए क्यू एक्स का वैल्यू आर बाय रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2, इसका पावर 3/2। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड जो SHM भी है और इवनिंग का भी, तो फिर हम लोग आगे थ्योरी में आएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पॉजिटिव चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस R. A particle having a mass m and a negative charge q is placed on its axis at a distance x from the center. Find the force on the particle. Assuming x less than r, find the time period of oscillation of the particle if it is released from there.
आइए समझते फिर ये रिंग का क्वेश्चन। तो पहले रिंग चार्ज रिंग बनाइए। देखिए चार्ज रिंग हो गया, इसका एक्सिस बनाइए। मान लेते हैं पी पॉइंट है, एक्स डिस्टेंस है। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, ये रेडियस आर है, इस पर चार्ज क्यू दिया हुआ, एक क्यू चार्ज दिया हुआ। देखिए पॉजिटिवली चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर, ये हो गया। अब एक पार्टिकल है जिसका मास m है और कैसा चार्ज है, निगेटिव। देखिए ये निगेटिव चार्ज और इसका मास m प्लेस्ड किया गया है उसके एक्सिस पर कितना डिस्टेंस सेंटर से, एक्स डिस्टेंस सेंटर से यहां पर प्लेस कर दिया। तो कह रहा है कि बताओ तो फोर्स क्या होगा, इस माइनस क्यू चार्ज पर क्या ये फोर्स लगाएगा। फोर्स ऑन द पार्टिकल ये निकालना है फर्स्ट। तो सिंपल है एकदम, इसके कारण फील्ड है और इसके फील्ड में आप ही रख दिए क्यू चार्ज को, तो फोर्स तो लगाएगा ही। तो फर्स्ट पार्ट का एक तरह से हो गया, फोर्स F इज इक्वल टू पढ़े Q इंटू ई, मैग्नीट्यूड में Q इंटू ई। तो देखिए F इज इक्वल टू Q और ई का वैल्यू हम लोग रिंग के कारण इसके एक्सिस पर अभी नहीं पढ़े, पिछले क्लास में पढ़े थे। Q x बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हो जाएगा 3/2। ये देखिए यही आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। सो सिंपल फोर्स निकाला। अब दूसरा में कह रहा है कि आप एज्यूम कर लीजिए x लेस देन r, तब बताइए कि टाइम पीरियड क्या है। तो देखो टाइम पीरियड निकालने के लिए दो बात होता है, एक अगर पार्टिकल SHM कर रहा हो तब तो उसका SHM पर जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है उसको बैठाएंगे, और अगर SHM नहीं कर रहा है तब तो रिपीटेड टाइम पीरियड होता है। तो पहले SHM कर रहा है कि नहीं कर रहा है पहले देखेंगे। तो SHM करने के लिए क्या हम लोग पढ़े थे, SHM का कॉन्सेप्ट था SHM के लिए कि F इज इक्वल टू माइनस kx के फॉर्म में आ जाए तो SHM करेगा, अगर ऐसा फॉर्म नहीं रहेगा तो SHM नहीं करेगा। तो आइए देखते हैं ये सेकेंड पार्ट इसका। F इज इक्वल टू, माइनस को टेक कर लेंगे क्योंकि माइनस इसमें बताएगा कि फोर्स का वैल्यू से ही SHM पता चलता है, तो इसलिए इसमें माइनस जो निगेटिव चार्ज दिया ही टेक कर लेंगे। तो माइनस क्यू लिख दिए, ई का वैल्यू दे दीजिए क्यू एक्स बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एक प्लस एक्स स्क्वायर, इसका पावर हो जाएगा 3/2। देखिए फोर्स का वैल्यू तो निकल गया, लेकिन क्या इस फॉर्म में आया है, इस फॉर्म का मतलब क्या है, एक्स ऊपर में रहना चाहिए केवल और माइनस आना चाहिए, और उसके बाद जो एक्स का कोफिशिएंट होगा वही क्या कहलाएगा, के कहलाएगा। तो ये SHM नहीं कर रहा है अभी, जो ऊपर भी एक्स है नीचे भी है, लेकिन इसमें कह रहा है कंडीशन आपका दे दिया एक्स लेस देन। तो इफ कंडीशन टेक कीजिए एक्स लेस देन आर, एक्स बहुत छोटा है, तो देखिए बहुत छोटा का स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, और किसी बहुत बड़ा का स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा। बहुत बड़ा में बहुत छोटा को ऐड कीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। आप गंगा जी में एक बाल्टी पानी डाल दीजिएगा तो बढ़ जाएंगे, ऐसा बात नहीं। तो इसलिए यहां पर हम लिख सकते हैं माइनस क्यू एक्स बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको निगलेक्ट कर दीजिए, बहुत छोटा का स्क्वायर है, बहुत बड़ा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आर स्क्वायर इसका पावर हो जाएगा 3/2। F इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई स्क्वायर से हो गया आर क्यूब हो जाएगा इंटू एक्स। अब देखिए ए SHM है, ये आपका किसका काम कर रहा है, के का। देखिए दिस इज इक्वेशन ऑफ SHM एंड वी गेट K is equal to Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। यही देखिए K का वैल्यू हो गया।
अब के का वैल्यू हम लोग पढ़े हैं, एम ओमेगा स्क्वायर होता है क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। अब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू इंटू एम। ओमेगा इज इक्वल टू क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, एम इसका पावर हो जाएगा 1/2 और ओमेगा का वैल्यू हम जानते हैं 2 पाई बाई टी। 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू एम, इस पूरे का पावर हो जाएगा 1/2। अब देखिए टी बराबर क्या लिखिएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू एम, इसका पावर हो जाएगा 1/2 और डिवाइडेड बाई क्यू क्यू, इसका पावर हो जाएगा 1/2। अब इसको अंदर में जाएगा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो उससे भी आपका हो जाएगा। अगर अंदर भेजिएगा तो आपका ये आ जाएगा। देखिए अंदर जाएगा तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रूट है, तब ना बाहर आएगा तो 2 होगा, तो 4 पाई स्क्वायर, 4 और 4 16 आप पाई क्यूब हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब एम क्यू क्यू, इस पूरे पर पावर 1/2, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, टाइम पीरियड निकाले। तो ये हमारे पास रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, और भी हम लोग क्वेश्चन इस तरह का देखेंगे, लेकिन अभी अब हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं आगे की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दिया है इस पर क्वेश्चन, और बोर्ड में तो आता ही है, बोर्ड में भी आया है, और आईआईटी मेडिकल इस समय भी आए हुए हैं। और क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ऐसे तो बुक में आपका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के बारे में 4-5 पॉइंट दिए हुए, 4-5 पॉइंट इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स में दिए हुए हैं, लेकिन हम लोग आपको 10, 15, 16 पॉइंट बताएंगे, तो आईआईटी वगैरह सब का क्वेश्चन देखते बन जाएगा। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। थ्योरी में आते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अभी बताया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड से लेकर के आईआईटी मेडिकल इस समय डायरेक्ट इससे आपको क्वेश्चन आ जाएगा। और आपको बुक वगैरह इस समय जनरली 5-6 पॉइंट ही दिया हुआ है, हम लोग 15 पॉइंट के आसपास करेंगे, तो देखते क्वेश्चन आईआईटी मेडिकल ये सब का बन जाएगा। बोर्ड वाला तो देखना में ऐसे ही देख के बता दीजिएगा, जैसे कि हम लोग इस पर वर्कआउट भी करेंगे, पहले देख लेते हैं इसका थ्योरी सब हर पॉइंट वाइज, वैसे हम लोग देख लेते हैं कैसे। देखिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है क्या, पहले इसके बारे में हम लोग समझते हैं, एकदम ठेठ में समझते हैं, एकदम नॉर्मल वे में हम लोग इसको क्या करते हैं, समझते हैं। देखिए क्या, सपोज कीजिए एक चार्ज पार्टिकल है और दूसरा चार्ज पार्टिकल ये। अब बताइए ये दोनों एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। तो बताइए कैसे अट्रैक्ट या रिपेल करता हो, एक दूसरे पर जब फोर्स लगा रहा है तब फोर्स कैसे लगाता होगा। मान लो कि आप किसी पर फोर्स लगाते हो, तो कोई हो ना स्टिक से, हैंड से, कोई ना कोई जाकर के उसमें टच करता है, तब उसको फोर्स महसूस होता है। उसी तरह एक चार्ज दूसरे चार्ज पर जब फोर्स लगा रहा होगा, चाहे वो अट्रैक्शन का हो या रिपल्सन का, कोई ना कोई जरिया जरूर होगा एक दूसरे पर फोर्स लगाने का। आखिर मन में सोचो कि आखिर में फोर्स लगा कैसे रहा हो, खुद सोचो। हम एक दूसरे पर फोर्स कैसे लगाते हैं, बिना टच किए हुए लगता है, नहीं लगता है, कोई ना कोई जरिया रहता है।
मान लो कि यहाँ आग जल रहा है, आग से आप उसका टेम्परेचर एनर्जी टेक कर रहे हैं, तो कैसे है? रेडिएशन के द्वारा। मतलब कोई ना कोई जरिया जरूर है जिससे कि आप क्या कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर जो अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स लगा रहा होगा, कोई न कोई जरिया होगा जिसके द्वारा एक दूसरे पर फोर्स लग रहा होगा, और वही जो बे है, वही जो जरिया है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। आया बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या है? एक बे है जो एक फोर्स को क्या कराता है? एक्सपीरियंस कराता है। तो देखो ये दिखाई नहीं देता इसमें से, ऐसा नहीं है कि समझो कि आग का गोला ही है, आग का गोला तो इस सबसे रेडिएशन होते हुए दिखाई देगा, लेकिन ये ऐसा दिखाई नहीं देता है। ये इमेजिन किए, इसको हम एक तरह से सपोज कर लिए कि एक आग का गोला होगा, चाहे समथिंग इस तरह का बात सोच लिए, और कैसे उससे रेडिएशन हो रहा है, और वो रेडिएशन के द्वारा हम कैसे इफेक्टेड हो जाते हैं। उसी तरह से यहां पर भी मन में सोचा गया कि जब ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा होगा, तो कोई ना कोई जरिया जरूर होगा जिससे कि दोनों एक दूसरे पर फोर्स ऑपरेट करता होगा, कोई बे जरूर होगा। और वो बे दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसको हम लोग क्या किए, हम लोग देखने जैसा मान करके और उसी पर आगे का सोचे, और वो हमारे लिए सही हो गया। तो इसलिए हम लोग वही सब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टीज बताते हैं। ऐसा में मतलब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है जो फील्ड को एक्सपीरियंस करा रहा है, फोर्स एक दूसरे पर ऑपरेट करा रहा है, वो जरिया है, वो एक वे है जिसको हम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बोल रहे हैं। और वो दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसको कहा गया है कि इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। मतलब हाइपोथेटिकल, ऐसा मान लिए और वो सही हो गया तो हम लोग मान लेते, तो इसलिए हम लोग ऐसा मान लेते हैं इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। इसको कौन बनाया था, इसको कौन इसके आइडिया दिया था और ये सब बताया था? और माइकल जैक्सन नहीं बोलना, माइकल फैराडे। कौन बताए थे? माइकल फैराडे। माइकल जैक्सन तो म्यूजिक बताते हैं, पॉप म्यूजिक, तो इसलिए ये हमारे पास माइकल फैराडे के बारे में बताया थे। तो लिख लीजिए ऐसे साइड में, माइकल फैराडे, यही इसके बारे में बताया है। और यही इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का हम लोग प्रॉपर्टीज लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज तो आया समझ में। मतलब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के द्वारा हम एक दूसरे पर जो फोर्स ऑपरेट करते हैं वही जरिया है बे। तो चलिए, जब दिखाई नहीं दे रहा है तो कैसे कैसे बोलते हैं, तो जो हम लोग दिखाई देने वाला है उसी को सोच करके हम लोग क्या किए हैं, बनाए हैं। आइए देखिए, जैसे देखो पॉजिटिव चार्ज, देखिए पॉजिटिव चार्ज, तो भाई इससे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होगा, कैसे दिख रहा होगा, कैसे ये होगा? तो देखो ये जब पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि वहां से इलेक्ट्रॉन भाग गया। तब भाग गया मतलब बाहर आ गया। देखिए इसका कोई रीजन नहीं है, आपने सोच करके बनाया हुआ है, उसका पॉइंट दिया हुआ है। हम आपको नॉर्मली आप जो बनाया हुआ है उस कैसे सोचा होगा ये बता रहे। ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि वहां से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर की ओर है। मतलब पॉजिटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन बाहर आया, तो इसलिए आइए देखते हैं पॉजिटिव लाइन, पॉजिटिव चार्ज अगर है तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे हो। देखिए पॉजिटिव चार्ज कब, जब वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर चला, तो बाहर गया
इसको कैसे आप रिप्रेजेंट कीजिए, डाइवर्जेंस इसलिए याद रखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो इसलिए याद रखेंगे डाइवर्ज इन पॉजिटिव चार्ज। तो याद रखेंगे पॉजिटिव चार्ज यह समझ में कैसे मतलब डाइवर्ज सोचा साइंटिस्ट, इसलिए कि पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वहां से चला गया। तो जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो चला गया मतलब बाहर गया, तो बाहर मतलब क्या हो गया, डाइवर्जन हो गया। इसलिए आज के बाद से पॉजिटिव जब चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, ये डाइवर्ज करते हुए दिखाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज से डाइवर्ज करते हुए दिखाएंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं सेकेंड, निगेटिव चार्ज। देखिए निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आएगा, तो आएगा इसका मतलब क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रॉन आ रहा है मतलब मन में सोचिए ऐसे, इसलिए निगेटिव चार्ज रहेगा तो हमेशा क्या होगा, कन्वर्ज करते हुए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स दिखाएगा। तो ए कन्वर्ज इन निगेटिव चार्ज, कन्वर्ज इन निगेटिव चार्ज। तो आज के बाद से कभी भी पॉजिटिव रहे तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स दिखाना है तो डाइवर्ज, और जब भी निगेटिव है तो इसको हम लोग क्या दिखाएंगे, कन्वर्ज। देखिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को हम लोग स्ट्रेट भी दिखा सकते हैं और कर्व में भी दिखा सकते हैं। तो इसलिए इसको मतलब माना गया है या तो स्ट्रेट में भी दिखा सकते हैं नहीं तो कर्व में भी दिखा सकते हैं, आपको याद रखना है, नोटिस करना। अब है थर्ड पॉइंट, और लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस। तो लाइक चार्जेज में देखिए अगर दोनों प्लस, देखते चलना है, समझते चलना, ये पॉइंट याद रखते चलना है, सब सीखते हो। देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव है मान लेते, तो इससे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेगा और ये देखिए ऐसा दिखेगा, इस तरह से, क्योंकि देखिए पॉजिटिव और ऐसे एरो दे दे, देखिए पॉजिटिव है तो इससे लाइन्स ऑफ फोर्स निकला होगा, इससे भी निकला होगा, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, रिपल्सन का बात। तो इस लाइन को क्या कीजिएगा, कुछ टेढ़ा कर दीजिएगा तब है ना दूर का बात हो गया, नहीं तो सट जाएगा तब तो क्या हो गया, अट्रैक्शन का बात हो गया। लेकिन नॉर्मल वे में सोचिए, नॉर्मली सोचिए, और वही फंडा इसमें है जो एट रेंडम। तो इसलिए ये अगर हम यहां से आप अलग अलग मैग्नीट्यूड का है तो किसमें कौन ताकतवर लाइन्स ऑफ फोर्स है उसके साथ साथ रह जाएगा, लेकिन ये एक ऐसा लाइन इसके बीच में रहता है जहां पर कि कोई इफेक्ट नहीं होता है, जिसको हम लोग न्यूट्रल लाइन या पॉइंट इसमें हम लोग बोलेंगे, ये न्यूट्रल लाइन, न्यूट्रल लाइन। इसलिए जब भी पॉजिटिव रहेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकला, सटेगा नहीं, ये सट गया तो अट्रैक्शन हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा हटा हुआ रहेगा। कैसे आप रिप्रेजेंट कीजिएगा कि रिपल्सन का बात हो रहा है, रिपल्सन मतलब क्या हो रहा है, दूर जाना।
तो दूर कैसे आप मानिएगा, तो इसलिए वो उसको सटाइएगा नहीं। तो ये सब कॉमन सेंस से इसको बनाए। अब यही मान लेते हैं न्यूट्रल है। अब इसी में लाइट में दोनों निगेटिव भी हो सकता है। तो देखिए इसमें दोनों अगर निगेटिव होगा तो इसी को हम बदल दे रहे हैं, आप राइट कर लिए होइएगा। तो आइए देखते हैं इसको, अगर निगेटिव जब दोनों होगा तब देखिए क्या है। ये निगेटिव हो गया, तो बस एरो को केवल क्या कीजिए, ऊपर कर दीजिए। ये एरो क्या हो गया, डाइवर्ज हो जाएगा। ये एरो कन्वर्ज हो जाएगा, अंदर की ओर हो जाएगा, ऐसे हो गया। ये जब निगेटिव रहेगा, लेकिन डिपेंड का ही बात है। फोर्थ में आइए, फॉर ऑन लाइक चार्जेस एक प्लस और एक माइनस। तो देखिए इसमें से जाएगा, इसमें इंटर कर। हम जानते हैं कि निगेटिव में इंटर करता है और पॉजिटिव में आउट होता है। तो इस तरह से अब ये दोनों का मैग्नीट्यूड हमें पता नहीं कि सेम है कि क्या, इसलिए ए को Q1 कर देते हैं, ए को Q। यहां पर भी अलग अलग भी रख सकते हैं, एक Q1 है, एक Q2 है। तो ये अपना अलग अलग मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड से लाइन्स ऑफ फोर्स पर प्रभाव पड़ेगा। इसे बताएंगे आगे चल करके। अब स्टेप बाय देखते चलिए। तो इसलिए अपना कुछ लाइन इसमें अपना अलग होगा, इसमें लाइन अलग होगा। तो इसलिए पॉजिटिव से निकला और निगेटिव में इंटर कर गया। तो इस तरह से हम लोग लाइट चार्जेस में एक करते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आइए देखते हैं 5 नंबर। फाइव नंबर में क्या देखिए, रिलेशन आप देखते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड चार्ज। चार्ज और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स में क्या रिलेशन? जैसे अगर मान लेते कि 5 कूलम चार्ज, आपसे पूछे कि बता दो कितना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स उसमें पास कर रहा है, तो कैसे बताएंगे? या आपसे पूछ दे कि 50 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स किसी से पास कर रहा है, आउट हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, तो बताओ बॉडी पर कितना कूलम का चार्ज हो। मतलब चार्ज और लाइन्स ऑफ फोर्स में क्या रिलेशन है? देखिए रिलेशन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू चार्ज बटा एप्सिलॉन। ये नंबर ऑफ लाइन्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू चार्ज बाई एप्सिलॉन। यही देखिए रिलेशन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आप कहां से ये देख लिए, तो देखिए आपको भी ये प्रूफ करके बताएंगे। यही गॉस है, इसी को बोलते हैं गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फिजिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बोलते हैं। तो इसलिए अब हमारे पास रिलेशन पता चल गया कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हम चार्ज इज इक्वल टू भी निकाल सकते हैं,
क्यू मतलब चार्ज, ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब देखिए, इससे पता चला कि ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ज्यादा चार्ज, ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 50, 100, जितना भी अधिक नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स होते जाएगा उतना ही चार्ज का अमाउंट बढ़ते जाएगा। तो इसलिए यही हमारा चार्ज और ए में क्या है, रिलेशन। अब जैसे देखिए इस पर एक एग्जाम्पल, जैसे आपका ये क्यूए चार्ज, ये क्यूबी, अब आपसे पूछा जाए, जैसे फिगर दे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से पूछा जा रहा है कि बताओ तो किसका चार्ज ज्यादा और कितने वैल्यू से ज्यादा है। तो आइए देखते हैं। तो कुछ नहीं करना है, इसका क्यूए का वैल्यू कितना हो, तो बताइए इस चार्ज का वैल्यू आई क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि बाहर की ओर हो रहा है, तो बाहर की ओर हो रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज है। अब बताइए कितना है, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 क्या भी लोग पढ़े, चार्ज नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इनटू एप्सिलॉन, ये क्यूए हो गया। क्यूबी का एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप जानते ही है 8.85 इंटू 10⁻12, और एक क्यूबी का वैल्यू कितना होगा, क्यूबी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका। और इसी को अब कौन बड़ा हो गया था, क्यूए ग्रेटर देन क्यू। इस तरह से हम लोग अमाउंट ऑफ चार्ज का रिलेशन इसमें देते हैं। तो इस तरह से अमाउंट ऑफ चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में आप रिलेशन, इसलिए ज्यादा लाइंस तो ज्यादा आपका अमाउंट ऑफ चार्ज। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं, आइए देखते हैं 6 पॉइंट। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, नंबर ऑफ ऐसे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का अब कैसे हम लोग वैल्यू निकालेंगे, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स काउंट करके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय क्या हो गया, एरिया। इस एरिया में ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उस सरफेस से क्या हो, परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब वही एरिया, ये एरिया हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वही काउंट होगा जो इस एरिया से परपेंडिकुलरली पास कर रहा होगा सरफेस से। तो इस बात को ध्यान देना है, मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस से परपेंडिकुलर जितना पास कर रहा है वो ऊपर में लिख देना है, आप बटा उस सरफेस का एरिया से डिवाइड कर देना है, यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपका निकल जाएगा। तो आपके दिमाग में आ रहा हो कि प्रोपोर्शनल क्यों लगा दिए, कैसे ही सोचे हो। ताइए एक एग्जांपल से इसको हम आपको बताएं। जैसे देखिए E इज इक्वल टू आप पढ़े Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, अभी पढ़े आप। इसको ऐसे लिखिएगा E इज इक्वल टू
Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4πr²। तो देखिए Q बाई एप्सिलॉन नॉट अभी आपको हम बताएं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बताए ना, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q बाई एप्सिलॉन नॉट अभी आपको हम बताए हैं इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, सरफेस एरिया ही ना है उसका, तो इससे एरिया। इस तरह से हम लोग क्या किए सोचे, तो ये याद रखना है। तो अब आप कहिए कि प्रपोर्शन क्यों लगा दिए, तो देखिए मान लेते हैं कि दूसरे मीडियम में है जहां एप्सिलॉन आर होता है कि नहीं होता है, तो उस एप्सिलॉन आर को कैसे हम उसमें रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके लिए वहां पर प्रपोर्शनल। जब एयर या वैक्यूम मतलब फ्री स्पेस में रहेगा तो आप E इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स लिख देते हैं, पासेस परपेंडिकुलर फ्रॉम सरफेस। ध्यान रखना है, तो यहां पर इक्वल आप लिख सकते हैं, और नहीं तो ऐसे ही अपना छोड़ देना। मतलब ये प्रपोर्शनल रिप्रेजेंट करने के लिए वही एप्सिलॉन आर के लिए प्रपोर्शनल को लगा देंगे, और नहीं तो फ्री स्पेस में रहेगा तो इक्वल ही लिख देना। देखिए सब हम लोग क्या कर रहे हैं, रिलेशन देख रहे हैं। जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना हो तो नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स काउंट कर लो और उसके सरफेस एरिया से क्या करो, डिवाइड करो। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये तो मैग्नीट्यूड का बात हो गया। अब डायरेक्शन ऑफ ई कुछ नहीं करना है, डायरेक्शन ई का कैसे करना है, तो जिस सरफेस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाना है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पे, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, टेंजेंट। क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। टेंजेंट डायरेक्शन ऑफ, से लिख लीजिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक field is along tangent on electric lines of force. Direction of electric field is along tangent on electric lines of force. जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे, ये आपका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, सपोज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। अब मान लो कि इस पॉइंट पर आपको दिखाना है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट पर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। यहां पर दिखाना है तो यहां पर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और मान लेते हैं ऐसे स्ट्रेट, ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, तो इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, वही स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पर ये स्ट्रेट लाइन है, उसी पर हम उस कहीं भी स्ट्रेट लाइन पर पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन ही खींचेंगे तो उसी के लॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्ट्रेट हो तो वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होता है। तो इस तरह से हम लोग 6 पॉइंट किए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में 6 और भी जो 8-10 जो भी पॉइंट है उस पर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, फिर आगे डायपोल वगैरह में पढ़ेंगे।